तो बेटा वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसी से ही क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस्नर एंड नोविकोव। ठीक है, इनका नाम क्या था, एस्नर एंड नोविकोव। इन्होंने 1962 के अंदर, है ना, 1962 के अंदर, और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बीम्स एंड कैसल। ठीक है, 1968 में। तो ये दो चार अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने ये कहा था कि जो भी यहाँ पे पर्टिकुलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर आप लोगों को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। और जो ये राइबोसोम्स होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स का। तो जब प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन जो होता है ये आगे मूव करता है गोल्जी काय के अंदर। तो ऐसा माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, तो यहाँ से राइबोसोम्स जो होते हैं, यानी कि जो RER वाली साइड जो होती है, उसमें से जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम रिमूव हो जाते हैं। यानी कि ये राइबोसोम जो होते हैं ये हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक तरह से ट्रांजिशनल वेसल्स का। ट्रांजिशनल वेसल्स मैंने आप लोगों को बताया था ना, ट्रांजिशन वेसिकल्स। ट्रांजिशन वेसिकल्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो तरह की होती है, एक तो सिक्रेटरी वेसिकल होती है और एक ट्रांजिशन वेसिकल्स होती हैं। यानी कि एक तो होती हैं संक्रमण पुट्टिकाएँ और दूसरी जो होती है वो स्रावन पुट्टिकाएँ होती हैं। तो जो ट्रांजिशन वेसिकल्स जो होती हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स का निर्माण होता है, जो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है गोल्जी काय के अंदर। तो ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, गोल्जी बॉडी में, यानी कि गोल्जी काय के अंदर इसका ट्रांसफ़र जो है वो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे गोल्जी काय का सिस फेज बनता है। ठीक है, कौन सा फेज बनता है, सिस फेज बनता है। और फिर इसी से ही आगे क्या बनते हैं, इसी से ही आगे सिस्टर्नी का निर्माण होता है और इसी से ही नई सिस्टर्नी बनती हैं और इन्हीं से ही आगे जाके फिर क्या बन जाती हैं, स्रावन पुट्टिकाएँ। यानी कि स्रावन पुट्टिकाएँ मतलब जो आपकी सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, यानी कि जो आपकी स्रावन पुट्टिकाएँ जो होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उससे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। फिर से समझिए, मैं आपको ओरिजिन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा रही हूँ, जहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि इसका जो निर्माण होता है हम लोग ये मान के चलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। दो साइंटिस्ट थे, एस्नर एंड नोविकोव, उन्होंने बताया 1962 के अंदर, और दूसरे साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था बीम एंड कैसल, इन्होंने 1968 के अंदर बताया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा बेटा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, जो कौन सी साइड पे होते हैं आप सबको पता है, RER वाली साइड पे होते हैं। यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो जब प्रोटीन बन जाते हैं तो राइबोसोम्स हट जाते हैं, इनसे क्या बनती हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स बनती हैं, यानी कि संक्रमण पुट्टिकाएँ होती हैं। इससे क्या बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सिस फेज बनता है, यानी कि इसका जो सिस भाग जो होता है उसकी उत्पत्ति होती है और इसी से ही आगे सिस्टर्नी बनती है और स्रावन पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। तो ओवरऑल आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी कैसे बनता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोग सबको पता है कि क्या होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केंद्रक कला के बोल रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम बाउच बोलते हैं इनको, बट इनको हिंदी में हम बुच भी बोल सकते हैं। तो 1965 के अंदर इन्होंने ये कहा कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है, ब्राउन जो आपके क्या कहते हैं, एल्गी जो होती है, ब्राउन शैवाल जो होते हैं, इनके अंदर इन्होंने सबसे पहले खोजा था कि भाई जो गोल्जी बॉडी है, यानी कि जो गोल्जी काई है, यानी कि जो गोल्जी बॉडी है, इसका डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, ये बनता है कहाँ से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये कहाँ से बन रहा है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बन रहा है, ठीक है। तो जो ये आउटर, आप लोगों को सबको पता है ना कि केंद्रक जो होती हैं उनकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन से हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसका निर्माण होता है किसका, अगर हम लोग बात करें किस फेस का निर्माण होता है, सिस फेस का निर्माण होता है। इसी सिस फेस से आगे जाके क्या बनती हैं बेटा, सिस्टर्नी बनती हैं। इसी सिस फेस से क्या बन रही हैं, सिस्टर्नी बनती हैं, ठीक है। और इसी से ही आगे जाके क्या बनती हैं, वेसिकल्स बनती हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इस चीज़ की पुष्टि कौन करता है, ऐसा माना जाता है कि जब सीड जर्मिनेशन होता है, क्या जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन। तो जो सीड जर्मिनेशन हो रहा है, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से किसका डेवलपमेंट होता है, किसका, गोल्जी काई का डेवलपमेंट होता है। तो इस चीज़ की बहुत आप लोग आराम से इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। ओके, तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधों में गोल्जी काय को हम एक नाम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। इसको हम वाई भी कर सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, ओके। इसमें कोई खास विशेष मुद्दे वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे कई बार कहते हैं मैडम वाई आता है आपने आई लिख दिया, कुछ बच्चे कहते हैं मैडम आई आता है आपने वाई लिख दिया। सो इसमें कोई विशेष मुद्दे वाली बात नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिक्टियोसोम जो होता है, उससे किसका निर्माण होता है बेटा, प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती। आपको दिखाई दे रहा है ना, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है कि जो पहले से ही प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिक्टियोसोम्स जो होते हैं उनसे ही आगे जाके किसका डेवलपमेंट होता है, अगेन डिक्टियोसोम का, या फिर अगर हम लोग बात करें गोल्जी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि गोल्जी काय का जो निर्माण होता है, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल सी, 3 तरह से हो सकता है। एक हो गया आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका से, दूसरा हो गया आपका क्या कहते हैं, सेकेंड जो हो गया आप लोगों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और जो तीसरा हो गया वो हो गया आपका प्लांट के अंदर जो डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं उनसे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस के फंक्शन के बारे में। फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि गोल्जी काय के कार्य कौन कौन से होते हैं। चलिए अभी आज हम कुछ कार्यों के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल भी हम कार्य ही डिस्कशन करेंगे, फिर भी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है श्रावण। श्रावण का मतलब क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो स्थिति होती है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, कोई भी जो भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी पदार्थ कहीं भी बनता है, लेकिन उसको जो ट्रांसपोर्ट करता है, इसका अच्छा ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट से भी पहले अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या होती है, मॉडिफिकेशन।
मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, रूपांतरण। तो इसकी जो मॉडिफिकेशन होती है, इसका जो रूपांतरण होता है वो हमेशा कहाँ पे होगा, गोल्जी काय के अंदर होगा। इसके रूपांतरण या गोल्जी काय के जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसके बाद जो इसका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र भी कौन करता है, गोल्जी काय करता है। तो ये बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं और जो जो चीज़ें ट्रांसफ़र करता है, पहली चीज़ तो आती है यहाँ पे म्यूकस। म्यूकस का मतलब क्या हो गया आपका, श्लेष्मा, ठीक है, तो श्लेष्मा यहाँ पे बनता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्वेट बनता है। स्वेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका पसीना यहाँ पे बनता है, ठीक है। बहुत सारे तरह के यहाँ पे एंजाइम्स, जितने भी हमारे जो सलाइवा होती है, सलाइवा का मतलब क्या हो गया, जो लार होती है, लार के अंदर सलाइवा में जो आगे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसकी वजह से होता है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो एंजाइम्स बनते हैं, तो इन एंजाइम्स का मॉडिफिकेशन, ठीक है, यानी कि रूपांतरण और जो इसका ट्रांसफ़र होता है वो किस में होता है, वो गोल्जी काय के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, आप सबको मालूम है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, जो क्या बनाती हैं, आगे जाके हार्मोन बनाती हैं, ठीक है। क्या बना रही हैं, ये हार्मोन्स बनाती हैं। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, जो आगे हार्मोन्स बनाती हैं, उनका भी सिक्रीशन जो होता है, ठीक है, वो कौन करता है, गोल्जी काय करता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपकी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना भी सिक्रीशन हो रहा है, कोई सा भी सिक्रीशन, अगर मैं ये बोलूँ कि कोई भी न्यूरो सिक्रीशंस जो होते हैं, जो कि कौन करता है, जो कि हमारा ब्रेन करता है, ब्रेन की ग्लैंड्स करती हैं, ब्रेन की कोशिकाएं करती हैं, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि जितनी भी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, ठीक है, इन सब का सिक्रीशन कौन कर रहा है, गोल्जी काय कर रहा है। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि गोल्जी काय का मेन काम जो होता है वो किसका होता है, सिक्रीशन का होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐड होना या किसी चीज़ का रिमूव होना। जैसे कि कोई भी ग्रुप, चाहे वो फॉस्फोरस ग्रुप हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का कोई ग्रुप हो, तो कोई भी ग्रुप अगर ऐड होता है या रिमूव होता है तो वो किसकी वजह से होता है, ये कौन करता है, गोल्जी काय करता है। तो गोल्जी काय के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या करता है, स्रावन करता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये इसका मॉडिफिकेशन करता है। और जहाँ भी जो भी टारगेटेड पार्ट्स जो होते हैं, टारगेटेड पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि ये एक कोशिका है, यहाँ पे तो कोई भी सिक्रीशन बना, कोई भी स्रावन बना, और इसको हमने भेजना कहाँ पे है, मान लो इस एक्स ऑर्गन के पास में भेजना है, तो ये वाला ऑर्गन क्या कहलाएगा बेटा, इस वाले ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये टारगेटेड ऑर्गन है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल के वीडियो के अंदर हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के और भी कार्य पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।